सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सदर आलम है। अच्छा, नरगा आप मकान है। क्या सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन को लेकर? हम क्या सोच रहे हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कि जिसके पास सिंबल है हम उसके साथ है बस। अच्छा, आरजेडी का सिंबल जिसके पास है हम उसके सपोर्ट में हैं। प्रत्येक गांव में चले जाइए, प्रत्येक मोहल्ला में चले जाइए, पूछ लीजिएगा कि मास्टर बना है नया लड़का, किसका देन है? वह ओनली फॉर तेजस्वी यादव का नाम देगा। अच्छा बढ़िया। आईने लाइनटेन रखता है क्योंकि सिंबल जो रहेगा तो कोई भी लाएगी, कितना समझा दीजिए आप जाके बटन पे वही दबा देगी। है ना? हाँ ये बात मान लीजिए। लग रहा है रुक। लग रहा है कि हम लोग सब दिन से लालटेन को वोट करते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अली अहमद हुआ, खुद्दी बखारी के निवासी। जी जी हमारे कहने का मतलब है कि वोट तो ये न मतलब कोई भी खड़ा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सही राजनीति, हमको सिर्फ ये है कि काम की बात तेजस्वी जी की है जी और नया युवक है, हमको यकीन है कि वो करेंगे। अच्छा। जो आदमी थोड़ा सा समय में इतना नौकरी दे दिया तो इसके हिसाब से तो हम विश्वास करेंगे। और रही टिकट न मिलने की बात है तो 2 दफ़ा तो टिकट मिल गया मैडम को, लेकिन मैडम को ऐसा न करनी चाहिए जिससे थोड़ा पब्लिक के अंदर गलत संदेश जाए। आप काम किए, बात सही है, लेकिन पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए था, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। उसके अलावा आप जो यहाँ पे आए, कौन ऐसा है कि आगे साल 5 साल हुआ और इस अभी 5 साल में 2 दफ़ा मौका मिला आपको, जिसको कोई ऐसा नहीं है कि जिसको विधायक में हारने के बाद एमपी का डायरेक्ट टिकट मिल जाए। तो थोड़ा संयम रखते, इससे और ऊंचा पद मिलता। मतलब विचार करने वाली बात यही कि जब वो ऐसा इतना जल्दी वो पार्टी से नाराज़ हो गए, उनके पास अभी भी समय है। वो जो है ना मैडम पूर्वे जी के सपोर्ट में अगर कहूँ आ जाते हैं ना तो इससे अच्छा लालू प्रसाद का कल ट्वीट देखे कि आप लोग को जो न मिला है टिकट तो आप नाराज़ ना होइए, पार्टी के अंदर रहिए। उसके बाद देखिए जब हम ऐसे आदमी को, एक मैडम को है अति बिछड़ी से आती है, उसको नीचे से ऊपर विधायक बना दिए, तो ये सब तो उनके लिए खास थे। तो थोड़ा इस पर विचार करनी चाहिए और हमारे कहने का मतलब वोट इधर उधर ना जानी चाहिए। कारण है कि हो सकते हैं कि पूर्वे जी क्या किए वो नहीं है, नई में है मैडम। अब मैडम जब आएगी तो ये भी युवा है, वो काम करेगी, उनके गलती का ये सुधार करेगी। और यहाँ तक कि दो भी है, वोट बढ़ जाएगा तो कहीं का नहीं रहेंगे। और लालू का हम ये नहीं कहते हैं कि ये है, उनके बेटा के सिंबल के लिए आरजेडी का कोई भी जाए और वोट ना खराब करे। हम तो कहते हैं ये सबको कि देखिए वोट खराब इसी से होगा कि अब आपस में हम लोग ही करेंगे, निकल जाएगा। रितु जायसवाल कह रहे हैं कि हमने फील्ड में 5 साल तक काम किया है, इसलिए टिकट के हकदार हम ही तो थे। काम किया है उनके, हम माने नहीं कर रहे, काम तो किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको जो चांस मिला है तो सोचते कि अभी क्या है, अभी फिर कहीं राज्यसभा भेज सकते, एमएलसी बना सकते हैं। 4 दफ़ा पूर्वे जी, 2 दफ़ा विधायक, 2 दफ़ा एमएलसी है। तो हो सकते हैं कि जब वो नहीं मिले तो क्या पार्टी इतना मेहनत किए तो उनको फल नहीं मिलेंगे? वो 60 साल गुजार दिए हैं और ये 5 साल में इतना घबरा गए। इनको थोड़ा सब्र रखनी चाहिए। जहाँ से पार्टी प्रवक्ता बनाया, उनके बाद सचिव बनाया और देखिए कितना चाहिए। जेडीयू में थी, कोई जानती थी मैडम को हैं? और जेडीयू के जिस दिन टिकट ऐलान किया उसके बाद छोड़े, आज देखिए आज कहाँ मुखिया में तो उसे ही है, मुखिया में तो बहुत नाम कमाते, लेकिन विधायक में तो नहीं। इतना दिन थी मैडम उनके साथ में, नीतीश कुमार के साथ में, कभी भी उतना नहीं हुआ जितना आज उनकी हो रही है लालू जी के साथ में रख। और कभी भी उनको ये नहीं लगनी चाहिए वो आज युवक की बहुत, हम लोग की बहुत बड़ी नेता होती है, लेकिन ये है कि थोड़ा रूठे हुए हैं। अभी मुस्लिम का एक बड़ा तबका रितु जायसवाल के साथ है, उनके सपोर्ट में अभी भी तो है, लेकिन उसके जब जो ये बात का अंदाजा जो लगेगा कि देखिए वोट बढ़ रहा है ना, तो लास्ट में वो आ जाएंगे। क्योंकि उनको जो है ना वो मुस्लिम वोट पे ये है, टिकी पड़ी है, इसमें कोई राय नहीं है। कैसी बात कर, हिंदू का भी सपोर्ट है उन लोगों को। अब लाखों हो, लेकिन जहाँ जो अगली दफा 70,000 वोट पड़ा था, बताइए कौन है उसमें से ये कर रहे मांतरे शहर है। अब बेलसर भी कोई ये नहीं है, अगर बेलसर में भी रहते तो आप यहाँ रहते तो पब्लिक से जुड़े रहते, इस साल छोड़ सकते थे। हैं, मुकद्दर की बात है ना, आप पार्टी में तो रहते ना, अब यहाँ से दिल्ली चले जाते। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सदर आलम है। अच्छा, नरगा मकान है। क्या सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन को लेकर? हम क्या सोच रहे हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कि जिसके पास सिंबल है हम उसके साथ है बस। अच्छा आरजेडी का सिंबल जिसके पास है हम उसके सपोर्ट में हैं। अच्छा, जी। और रितु जायसवाल जो फील्ड पे आप लोगों के लिए मेहनत की, उसका क्या है? रितु जायसवाल जी मेहनत किए हैं तो पार्टी छोड़ दिए हैं ना। जो पार्टी में शामिल है हम उसके साथ है, बात की बात खत्म। तो क्या लग रहा है पूर्वे जी की जो बहू को टिकट दिया गया, लोगों का विश्वास धीरे धीरे सब आएंगे जी।
पक्का? पक्का। क्या उम्मीद कर रहे हैं, जीत पाएंगे वो? बिल्कुल। जीत जाएंगे। सर आपका क्या नाम है? शमसुल शाह शमसुल शाह। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, नरगा के। आप चूंकि थोड़े एजेड है, आप मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंस से क्या लग रहा है, लोगों का रुझान इस वक्त क्या लोग को होगा? रुझान तो अभी ज्यादा करके ऋतु जायसवाल का है, हाँ। लेकिन धीरे 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 आदमी रुख बदल देगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? रुख लग रहा है कि हम लोग सब दिन से लालटेन को वोट करते हैं, अच्छा। लालू प्रसाद के वोट करते हैं। अब मायने लालटेन सिंबल मायने लगता है, कितनों भी समझा दीजिएगा ना तो चाहे जैसा भी हो वो ये कर रही है। अगर कहूँ आज भी समझ के अगर सुकून से अगर देख लेना तो मायने लालटेन रखता है, क्योंकि सिंबल जो रहेगा तो कोई भी ले आएगी, कितनों समझा दीजिए आप जाके बटन पे वही दबा देगी। है ना? हाँ, ये बात मान लीजिए। और नया नया उसमें मिलेगा। अब देखिए भाजपा का कमल छाप है, झाड़ू है, और जो एक और है वो सब पार्टी का जो है सिंबल पे है, आदमी नजर आता है। और नया नया में जैसे मुखिया के चुनाव में हो गया, जो निर्दलीय रहता है कितना छोटा मिल जाता है, जो जिसका ज्यादा ऊंचा पहचान रहता है तो वो अच्छा है, वो समझ में आता है। तो यही बात है, उससे भी फर्क पड़ेगा। उससे भी फर्क आप पड़ेगा। क्या बोल रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हम लोग तो वही सब दिन से लालू प्रसाद के वोट करते हैं, चाहे वो जिसको टिकट दे दे, हाँ। हम लोग उसको वोट करेंगे। लालू पसंद है? लालू पसंद है। कह रहे जंगल राज का लालू। हाँ, तो जंगल राज में हमको सुख मिला है। अच्छा। लालू प्रसाद हम लोग को सुख दिया है। कह रहे थे जेब कट जाता था। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। लालू प्रसाद हम लोग को इज्जत किया है अच्छा। और प्रतिष्ठा बचाया है। हम लोग जब तक रहेंगे तब तक के लालू के वोट करेंगे। तो अभी लालू से है, डॉक्टर स्मिता पूर्वे को उनके पार्टी से टिकट दिया, क्या लग रहा है? किसी को दे टिकट, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको लालू से मतलब है। लालू से लालू जिसको टिकट देगा उसको वोट करेंगे। अच्छा, हाँ। चलिए। क्या नाम है सर आपका? इलियास शाह। क्या नाम है? इलियास शाह। क्या सोच रहे इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर के तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि पार्टी को वोट करें। पार्टी को जिस पार्टी से लालू जी को लड़का आएंगे उस पार्टी को हम लोग वोट करें। इस बार नीतीश को, क्या तेजस्वी को सीएम बनाएंगे? हाँ जी, पक्का? पक्का। अच्छा, क्या अच्छा लगता है तेजस्वी में? तस्वीर में अच्छा लगता है कि सारा सुविधा देता है, इसलिए उनको वोट करना चाहते हैं। आदमी को नौकरी दिया। अच्छा, नौकरी दिया। चलिए हम और लोगों से बात करें। सर आपका क्या नाम है? राम बाबू राय मेरा नाम हुआ। अच्छा, क्या यहीं के रहने वाले? हाँ, यही के है। क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन हम लोग तेजस्वी का विजन जो है उस सब उसके आधार पर हम लोग वोट करते हैं। अच्छा। पार्टी हम लोग तेजस्वी को, बिहार बदलना है, सरकार बदलना है। अच्छा। तेजस्वी यादव 17 महीना जो मुख्यमंत्री थे, 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन, और उनका विजन देखते हैं क्या है। 200 यूनिट बिजली फ्री किए, नीतीश उसका डुप्लीकेट कर दिया कि भाई हम 125 करते। उन्होंने 1500 रुपया वृद्धा पेंशन की घोषणा किया, और नीतीश कुमार जो है सब 1100 पर घोषणा कर दिया। सेम तेजस्वी यादव का जो विजन है उसका डुप्लीकेट ही कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का माइंड काम नहीं करता है। अच्छा। बोलने का कुछ कब कहा है, पलटू है, पलटू चाचा उसको बोलते हैं। अच्छा, बिहार को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग लालूवादी है। अच्छा, तेजस्वी को बिहार को बदलना है। लालूवादी क्या होता है? लालूवादी, लालू का विचार, पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज। अच्छा। लालू का जो विरोध वोट है क्या है, जो बैक था, जो पीछे था, उसको उन्होंने आवाज दिया। उनको उन्होंने घर से निकाल कर उसको गद्दी पर बैठा है, बोलने का आवाज दिया, ब्लॉक में जाने का आवाज दिया। लालूवादी है। अच्छा। उसके विचार से हम लोग चलते हैं। अच्छा। और तेजस्वी यादव जब नौजवान है, उनको जब मौका मिला 17 महीना का, तो उन्होंने करके दिखा दिया कि क्या है। उसी समय नीतीश कुमार बोलते थे, नौकरी कहाँ से लाएगा, अपना बाप घर से पैसा लाएगा, और नीतीश कुमार को चमाटा मार कर दिखा दिया कि वह कहाँ से पैसा लाया और कितना। प्रत्येक गांव में चले जाइए, प्रत्येक मोहल्ला में चले जाइए, पूछ लीजिएगा कि मास्टर बना है नया लड़का, किसका देन है, वह ओनली फॉर तेजस्वी यादव का नाम देगा। अच्छा, परिहार विधानसभा में से लगातार 3 साल से बीजेपी की कैंडिडेट यहाँ जीत रही है, क्या लग रहा है, उसकी वजह क्या रही है? अरे यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति कर देते हैं वो सब लास्ट में, समझे। अच्छा। गायत्री देवी के बोलने आता नहीं है, समझे। वह ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते वह जीत जाती है। 3 बार से कैसे जीत जा रही है? ध्रुवीकरण क्या बोलते हैं, भाई भाई में लड़ाना। अच्छा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत का संविधान कहता है सबको अधिकार है, आपस में लड़ना किसी को नहीं। जितना हिंदू को अधिकार है उतना मुसलमान को अधिकार है, समझे। लग रहा है वो धर्म की राजनीति कर धर्म की राजनीति का आप देखना लीजिए। हॉस्पिटल बनवा है को कितना 15 साल से है? तो लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, आपको क्या लगता है? समझेंगे। तेजस्वी यादव जो अपना विजन लाए हैं, जन जन तक पहुंच रहा है। माई बहन मान सम्मान योजना घोषणा की है तेजस्वी यादव, 2500 प्रत्येक महीना, साल में 30,000 रुपया उन्होंने देगी, तेजस्वी यादव देंगे। तो माई बहन बहुत ही महिला का योजना है। देखिए 10-10 हज़ार रुपया दे दिया है, 10,000 दिया है, फिर उससे लेगी महिला से। कौन? नीतीश कुमार। यह वोट के चलते कितना महिला को मिला है, कितना को नहीं मिला है।
अच्छा, परिहार में डॉक्टर स्मिता पूर्वे को मतलब टिकट दिया गया, क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छी है, अच्छा, पढ़ी लिखी है। दूसरे कैंडिडेट भी तो पढ़े लिखे हैं भाई। दूसरे है लेकिन क्या बोलते हैं, हम लोग को बिहार बदलना है, बिहार बदलना है। बिहार बदलेगा सारा सिस्टम बदल जाएगा। जाइए किसी ऑफिस में, बेगर पैसा का कोई बात नहीं करेगा। जब ये बिहार बदलेगा, एक वीडियो अगर सही हो जाएगा तो ब्लॉक सही हो जाएगा, एक थाना अगर सही हो जाएगा तो पूरा थाना का एरिया सही हो जाएगा, डीएम अगर सही हो जाएगा तो जिला सही हो जाएगा, और सीएम सही होगा तो बिहार सही होगा। तो इस बार परिहार में बदलाव होगा। बदलाव निश्चित होगा। अच्छा, तो गायत्री देवी को इस बार हटाना है। वो हटाना है, 15 साल से वो है। अच्छा, वो 1000 1500 बगलिंग के अपने लोग उसको जिता देते हैं, ध्रुवीकरण के चलते वो जीतते हैं, उनका बेस उस नहीं है।